ओम नमः शिवाय। मात नर्मदे हर। सज्जनों, विजयादशमी केवल रावण दहन का पर्व नहीं, ये साधक के लिए अपने भीतर के रावण को जीतने का मुहूर्त है। और यही भाव नर्मदा परिक्रमा में भी जीवित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदायाम शुभा मुहूर्त प्रकृतितः वैशाखे तृतीयाम चैव अक्षयो न तत्र संशय। अश्विने दशम्यां राज्ञी विजयादशमी प्रतिष्ठिता। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया होती है और अश्विन शुक्ल दशमी ये विजयादशमी आज है। ये पूर्ण मुहूर्त आते हैं और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का जो आधा हिस्सा है इन्हें मिला करके 3.5 मुहूर्त कहा जाता है, जो सदैव शुभ है और संपूर्ण फल देने वाले होते हैं। इन 3.5 मुहूर्तों में से विजयादशमी को एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन हर शुभ कार्य, साधना, संकल्प ये सब सिद्ध होते हैं। वैसे ही मां नर्मदा की परिक्रमा भी जीवन के लिए दुर्लभ और सिद्ध साधन है। परिक्रमा का हर कदम साधक को भीतर के दशरथ पर विजय की याद दिलाता है। थकान आए तो स्वयं का पाठ मिलता है, भूख लगे तो संतोष का पाठ मिलता है और रास्ते में कठिनाई आए तो विश्वास का पाठ मिलता है। विजयादशमी कहती है भीतर के रावण को जलाओ और नर्मदा परिक्रमा सिखाती है भीतर के राम को जगाओ। तो आज के इस पावन पर्व पर हम ये संकल्प ले कि नर्मदा परिक्रमा केवल पैरों से नहीं, मन की यात्रा है। विजयादशमी केवल उत्सव नहीं, आत्मिक विजय का आरंभ है। दशरथ पर विजय पाओ। 10 इंद्रियों के रथ को वश में किए बिना न तो जीवन में विजय संभव है और न ही नर्मदा परिक्रमा की साधना सफल है। आज हम देखेंगे कैसे श्री राम का आदर्श और मां नर्मदा का आश्रय हमारे भीतर के रावण को जलाने का मार्ग दिखाते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 11 में आता है, इक्ष्वाकुणाम कूले जातो भविष्यति सुधार्मिक नामनो दशरथो राजा श्रीमान। अर्थात विश्ववाकु वंश में उत्पन्न और दिए वचन को पालन करने वाला श्रीमान एवं परम धार्मिक राजा दशरथ। दशरथ 10 इंद्रियों का रथ नियंत्रित करने वाला राजा दशरथ है और यही 10 इंद्रियों का रथ निरंतर हमें खींचता है बाहर की ओर। आंखें बाहर भागती है, कान व्यर्थ सुनते हैं, जीभ स्वाद ढूंढती है, हाथ पैर और मन चंचल होकर हर दिशा में दौड़ते हैं। श्री राम का आदर्श यही है, इन इंद्रियों पर संयम करना। जैसे राम ने रावण का अंत किया, वैसे ही साधक को अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंत करना है और यही मां नर्मदा की परिक्रमा में होता है। मां नर्मदा की परिक्रमा केवल पैरों की यात्रा नहीं है, यह 10 इंद्रियों के रथ को साधने की साधना है। जब तपती धूप में चलना पड़ता है तब शरीर कहता है बस करो, पर साधक संयम से आगे बढ़ता है। जब किसी साथी का पैर आपके आसन पर पड़ जाए तो मन कहता है झगड़ो, पर मां नर्मदा कहती है शांत रहो, क्षमा कर दो। जब थकान से शरीर आराम मांगता है, जीभ स्वाद मांगती है, तब साधक तपस्या चुनता है। इसीलिए कहते हैं नर्मदा का हर कदम भीतर के रावण को जलाने की ज्वाला है। महान संतों ने कहा मन जीते जग जीते, मन हारे जग हारे। और आगे कहते हैं जो मन जीते अपनों वो ही जीते सब लोग। कठोपनिषद में आता है इंद्रियाणि हयान्याउर विषयास्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तिर्त्याहुर मनुष्यिणः। अर्थात मनुष्यों ने इंद्रियों को घोड़े के समान कहा है, उनके विषय उनके मार्ग है। आत्मा इंद्रिया और मन के संयुक्त रूप से भोगता है। शास्त्रकार कहते हैं यशेन्द्रिय ही पराभूतः स सर्वत्र पराभूतः। अर्थात जो अपनी इंद्रियों से पराजित है वह
सर्वत्र पराजित होता है, और जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली मानो उसने संपूर्ण जगत जीत लिया हो। मां नर्मदा के तट पर कितने महापुरुष ध्यान में लीन रहते हैं, भजन में लीन रहते हैं। बहुत सारे महानुभवों ने दर्शन किया सियाराम बाबा जी का। उन्होंने केवल एक ही बात अनुभव की, इंद्रिय विजय के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। जिन्होंने मां नर्मदा की शरण ली उन्होंने अनुभव किया, धन संपत्ति से सुख नहीं, केवल मां के चरणों में समर्पण से ही शांति है। सज्जनों, आज विजयादशमी हमें पुकार रही है। अपने भीतर देखो, क्या तुम्हारे जीवन का रथ इंद्रियां चला रही है या तुम राम के समान सारथी बनकर उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं? यदि हम परिक्रमा करते हुए क्रोधित हो जाए, यदि लोभवश दूसरों से अधिक पाने की चाह रखे, यदि हम दिखाव में फंस जाए तो यह परिक्रमा अधूरी है। आज विजयादशमी पर हम यह संकल्प ले, हम अपने भीतर के दशरथ को जीतेंगे। शास्त्रों में आता है, राजा दशरथ का नाम केवल राजा भर का नहीं था, बल्कि यह संकेत है कि जिसने अपने 10 इंद्रियों का रथ साध लिया तभी वह प्रभु राम के पिता कहलाने के योग्य हुए। नर्मदा परिक्रमा में हर साधक को यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर का दशरथ बने, तभी राम का अनुग्रह मिलता है, तभी मां नर्मदा की कृपा बरसती है। सज्जनों, इस विजयादशमी पर आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के रावण को जलाए, अपने दशरथ को साधे और मां नर्मदा के चरणों में समर्पित हो जाए। याद रखिए, सच्चा सुख करोड़ों में नहीं, केवल मां नर्मदा की शरण में है, प्रभु के नाम में है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो या कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और इसे दूसरे परिक्रमा वासियों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर साधक अपने भीतर के रावण को पहचान सके और राम से मिल सके। यही सच्ची विजयादशमी हमारे जीवन की होगी। जय श्री राम। मात नर्मदे हर, नर्मदे हर।